हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की ओर से जो टेक्नीशियन का टायर 2 का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था 8 जनवरी को। ये एग्ज़ाम आप लोगों का 8 जनवरी को कंडक्ट करवाया गया था। इसका जो रिज़ल्ट है आ गया है, कल रात इवनिंग में इसका रिज़ल्ट आ गया था। आई होप आप लोगों ने रिज़ल्ट चेक भी कर लिया होगा। अगर अभी भी कोई भी एस्पिरेंट ऐसा है जिसने अपना रिज़ल्ट चेक नहीं किया है तो जो रिज़ल्ट है मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप हाई स्टडी में अपडेट कर दिया है। आप लोग जा कर के डायरेक्टली टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आप लोगों के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। रिज़ल्ट के बाद से आप लोगों के मन में जो डाउट है कि सर कितनी कट ऑफ गई है वो बता दीजिए, और कट ऑफ कितनी बढ़ेगी ये भी हमें बता दीजिए, और क्या जिनका सिलेक्शन हुआ है लिस्ट में जिनका रोल नंबर नाम मेंशन है क्या उनको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये जो 3-4 डाउट है ये आप लोगों के इस वीडियो में क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो आप लोगों की कट ऑफ है वो कितनी गई है। बाकी आप लोग जानते ही हैं जो रिज़ल्ट आया है वो कितनी वैकेंसी पर आया है, तो 802 वैकेंसी पर आया है। कितनी वैकेंसी है इसमें? 802 वैकेंसी है। ये भी आप लोग पूछ रहे थे कि सर इसमें वैकेंसी कितनी है, तो 802 वैकेंसी है आप लोगों की जिस पर रिज़ल्ट जारी किया गया है। और कैंडिडेट कितने पास किए गए थे? 5390 कैंडिडेट पास किए गए थे टायर 2 के लिए। लेकिन जो एग्ज़ाम में अटेंडेंस रही थी आप लोगों की 3710। तो टायर 2 का जो एग्ज़ाम दिया था आप लोगों का वो 3710 कैंडिडेट के द्वारा दिया गया था। तो 3710 में से जो कैंडिडेट इन्होंने क्वालिफाई किए हैं वो किए हैं 1395। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। हाँ, ये आप लोगों के कैंडिडेट है जिनको पास किया गया है। 1395 कैंडिडेट को पास किया गया आउट ऑफ 3710। तो अप्रोक्स मान लीजिए 1/3 कैंडिडेट है जो पास किए गए। तो 3710 कैंडिडेट में से 1395 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया फॉर द नेक्स्ट स्टेज। नेक्स्ट स्टेज क्या होगी? नेक्स्ट स्टेज होगी आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। वो फेज वाइज चलेगा। पहले फेज में ही ऑलमोस्ट सबका कंप्लीट करवा लिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद क्या होगा, आप लोगों की काउंसलिंग होगी। वो क्या होती है, उसमें आप लोगों से चॉइस मांगी जाएगी कि आप लोगों को कौन सा आईसीआर का इंस्टीट्यूट चाहिए। उसके बाद से आप लोगों का अलोकेशन होगा। देन फिर उस इंस्टीट्यूट में आप लोगों का डीवी होगा। उसके बाद मेडिकल, देन आप लोगों की फाइनल ज्वाइनिंग होगी। ये प्रोसेस आप लोगों की चलने वाली है। तो इसमें से 1395 कैंडिडेट हैं। तो जो कट ऑफ है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जितनी मुझे मिली है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जो यूआर में मेरे हिसाब से जितना मुझे कमेंट्स मिले हैं और आप लोगों ने बताया 62 नंबर पर सिलेक्शन हुआ यूआर में। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा अगर किसी भी एस्पिरेंट के नंबर यूआर कैटेगरी में 62 से कम है और उसका सिलेक्शन हुआ है तो वो कमेंट कर दीजिएगा, जिससे यूआर वालों को कंफर्म हो जाएगा कि मिनिमम कट ऑफ कितनी गई है। वो देख लेंगे कमेंट बॉक्स में। तो अभी जो मुझे डेटा मिला है 62 नंबर पर यूआर का सिलेक्शन हुआ है, 62 नंबर। अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी। नेक्स्ट आती है आप लोगों की ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी में आप लोगों का 67 पर भी क्लियर हुआ है। देन आप लोगों का 58 पर भी क्लियर हुआ है, 57 पर भी क्लियर हुआ है। उसके बाद जो मिनिमम है आप लोगों का 59.5 इस पर भी क्लियर है, 61.25 पर भी क्लियर है। तो यहाँ पर जो ओबीसी की कट ऑफ निकल कर आती है 57 निकल कर आती है। तो 57 पर ओबीसी का क्लियर हुआ है। अगर किसी भी कैंडिडेट का ओबीसी वाले का 57 से कम मार्क्स पर हुआ है तो वो भी कैंडिडेट कमेंट करके बता दीजिएगा, जिससे जो हमारे अदर ओबीसी कैंडिडेट हैं उनको आइडिया लग जाएगा कि ओबीसी की मिनिमम कट ऑफ कितनी गई है। अभी के लिए 57। अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पर। नेक्स्ट कैटेगरी आती है आप लोगों की इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो इसमें जो सिलेक्शन हुआ 59.25 पर हुआ है। तो इसकी कट ऑफ इसी के आसपास होगी। आप लोग कमेंट करके श्योर कर दीजिएगा, बता दीजिएगा कि सर मेरे इससे इतने नंबर कम है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से मैं बिलोंग करता हूं और मेरा सिलेक्शन हुआ है। मुझे जो डेटा मिला है उसके हिसाब से 59.25 है। हो सकता है कि 58 हो, 57 हो। तो जिनका भी सिलेक्शन हुआ है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी में इससे कम मार्क्स पर, तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, जिससे जो बाकी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले कैंडिडेट हैं उनको भी एग्जैक्ट कट ऑफ पता चल जाए कि कितनी कट ऑफ गई है। अभी आईसीआर टेक्नीशियन ने जो आईसीआर है उसने ऑफिशियल कट ऑफ रिलीज नहीं की है और वो करेगा भी नहीं। उसके बाद आता है आप लोगों का एससी का जो सिलेक्शन हुआ 49.5 पर हुआ है। तो एससी का 49.5 पर क्लियर हुआ है। तो इसी के आसपास कट ऑफ होगी। मे भी हो सकता है 48 हो, 47 हो, 46 हो। तो कोई भी अगर एससी का कैंडिडेट है जिसके मार्क्स 49.5 से कम है
और उसका सिलेक्शन हुआ है तो वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा, तो जिससे अदर एससी के कैंडिडेट हैं उनको भी पता चल जाए कि कट ऑफ कितनी गई है। इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि एग्ज़ाम आप लोगों का एक दिन एक ही शिफ्ट में सक्सेसफुली कंडक्ट करवा लिया गया था, तो नॉर्मलाइजेशन का कोई मैटर नहीं बनता है। अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पर, एसटी। तो एसटी का जो सिलेक्शन हुआ है 45.23 नंबर पर एसटी का सिलेक्शन हुआ है, लेकिन मैं डेफिनेटली श्योर हूँ इसकी कट ऑफ इससे भी 1-2 नंबर नीचे होगी। तो आप लोग एसटी वाले जिन भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है 45.23 से कम नंबर पर हुआ है, तो आप लोग भी कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर मेरे इतने नंबर हैं, मैं इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ और मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो ये थी आप लोगों की एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जो मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों ने डेटा दिया है कमेंट बॉक्स में और टेलीग्राम ग्रुप में, उसके हिसाब से मैंने आप लोगों के साथ कट ऑफ शेयर कर दी है। अब जो आप लोगों के बाकी डाउट है वो भी देख लेते हैं। हाँ, एक्स सर्विसमैन का डेटा नहीं है तो उसका मैं कुछ कहूँगा नहीं। बाकी अब देख लेते हैं कि सर इसमें जो ऑफिशियल कट ऑफ है वो कब तक रिलीज़ की जाएगी। तो लास्ट टाइम जब आईसीआर ने रिजल्ट जारी किया था तो उन्होंने लिस्ट जारी नहीं की थी, ऑफिशियल कट ऑफ भी जारी नहीं की थी। उन्होंने नंबर और सिलेक्शन में यस और नो ये 2 चीज़ लिखकर स्कोर कार्ड जारी किया था लास्ट टाइम। तो लास्ट टाइम जो जारी किया गया था इस तरीके से किया गया था। अब क्या होगा, आप लोगों का स्कोर कार्ड जारी होगा, लेकिन वो अभी नहीं होगा, बाद में जारी होगा आप लोगों का स्कोर कार्ड भी और ऑफिशियल कट ऑफ भी आफ्टर द डीवी। ये पहले जारी नहीं करेंगे। तो डीवी के बाद जब आप लोगों का डीवी हो जाएगा, काउंसलिंग हो जाएगी, उसके बाद आप लोगों का स्कोर कार्ड एंड जो आप लोगों का ऑफिशियल कट ऑफ है वो जारी की जाएगी। कट ऑफ वही रहेगी जो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। इसके 1-2 नंबर आगे पीछे जा सकती है, आगे तो नहीं जाएगी, पीछे ही होगी। उसके बाद जो आप लोग पूछ रहे थे कि सर इसमें जो वैकेंसी है 802 वैकेंसी है और कैंडिडेट कितने बुलाए गए हैं, 1395 कैंडिडेट बुलाए गए हैं, क्या सबका सिलेक्शन हो जाएगा? तो ऑब्वियसली आप भी इतने समझदार हैं, जब वैकेंसी 802 है तो 802 कैंडिडेट को ही बुलाया जाएगा। तो बाकी के जो 1.5 है यानी 0.5 गुना जो कैंडिडेट है एक्स्ट्रा है, तो 593 के आसपास आपके जो कैंडिडेट है वो एक्स्ट्रा है, तो वो कैंडिडेट ऑब्वियसली बाहर जाएंगे, उनको जॉब नहीं मिलेगी। उनको जॉब किस केस में मिल सकती है? जब आप लोग का डीवी होगा और जिनकी जॉब ऑलरेडी लग चुकी है, अगर वो डीवी स्किप करते हैं या डीवी में एब्सेंट रहते हैं, तो जो रिमेनिंग कैंडिडेट है 802 के ऊपर उनको बुलाया जाएगा, फिर उनका सेम प्रोसेस होगा, देन उनकी ज्वाइनिंग होगी। तो अभी के लिए आप लोग मान करके चलिए अप्रोक्सीमेट 70 to 80% जिसका नाम लिस्ट में है तो उसकी तो ज्वाइनिंग कंफर्म है, होनी ही होनी है। मे बी कट ऑफ जो आप लोगों की इंक्रीज़ होगी 0.5 या 1 नंबर से कम ही आप लोगों की कट ऑफ इंक्रीज़ होगी। कट ऑफ में भी ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलने वाला है। तो जो रिज़ल्ट आया है आप लोगों को मेरी ओर से कॉन्ग्रेचुलेसन। जिसको मेरा थोड़ा बहुत भी अगर सहयोग है तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा सर आपका सहयोग रहा है, मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया है। तो ये आप लोगों की कट ऑफ थी, कितनी वैकेंसी है, कितने कैंडिडेट को बुलाया गया, क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग बोल रहे हैं कि सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, इसके ऊपर एक वीडियो बना दीजिए। तो मे बी इवनिंग तक आप लोगों को या दोपहर तक मैं कोशिश करूंगा, ट्राई करूंगा कि आप लोगों की जो वीडियो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग अपलोड हो जाए, जिसमें मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, उसके बाद क्या क्या चीज़ें आप लोग को ध्यान रखनी है डीवी के टाइम, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम डीवी कराया था, क्या क्या प्रॉब्लम आप लोग को आ सकती है, वो सारी प्रॉब्लम हम लोग उस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आप लोग कमेंट करिएगा कि हमें सर डीवी की जो वीडियो है वो जल्द से जल्द चाहिए है। तो ये था आप लोग का डीवी के रिगार्डिंग। बाकी उसके बाद आप लोगों की काउंसलिंग होगी, वो चीज़ हम बाद में देख लेंगे कि काउंसलिंग में आप लोगों को क्या क्या करना होगा। अभी आप लोग सिर्फ डीवी पर ध्यान दीजिए। तो ये आप लोगों की अपडेट थी। इसके बावजूद भी आप लोगों का कोई भी डाउट रह जाता है इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आप लोगों को कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को अपडेट पसंद आई होगी, और अगर हाई स्टडी चैनल की ओर से दी गई अपडेट पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन रख लीजिए। जैसे ही आप लोगों का नोटिस डीवी के रिगार्डिंग रिलीज़ किया जाएगा उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हाई स्टडी चैनल से सबसे पहले मिलेगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।